नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपको पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ में। आज हम ग्वालियर शहर के थाना हजीरा थाने में पदस्थ एसआई त्रिवड़े सिंह राजावत जी के यहाँ पर हैं। उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कोविड-19 के बारे में एवं अभी हाल ही में जो महिलाओं के लिए एवं कई अन्य बातों के लिए उनसे चर्चा करेंगे। तो स्वागत करते हैं मैडम आपका पुष्पांजलि टुडे में। धन्यवाद। हाँ मैडम, जानना चाहेंगे जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है और साथ में आप थाना थाना हजीरा प्रभारी आलोक सिंह परियार जी के सानिध्य में काम कर रही हैं जी। तो अभी जैसे कोविड-19 के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? अभी देखा जाए तो तत्काल में ग्वालियर में भी काफ़ी केसेस हो गए हैं, 64 के समथिंग हो गए हैं। हमारे थाना क्षेत्र में भी 2 पेशेंट मिले हुए हैं और उनको कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। साथ ही वहाँ पर 24 घंटे के लिए फिक्स पॉइंट भी तैनात कर दिया गया है, जिससे कि कोई बाहरी व्यक्ति उस संक्रमित क्षेत्र में ना जा पाए और वहाँ से भी कोई व्यक्ति बाहर ना जा पाए। साथ ही हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले और अति आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं के लिए कोई परेशान भी ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी करनी पड़ती है। जैसे मैडम जानना चाहिए आपसे, आप ड्यूटी के दौरान बाहर से भी आना जाना रहता है, आपका परिवार भी है, यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी है। जब आप बाहर से आते हैं तो किन किन सावधानियों को आप बरतें हैं? जब भी हम बाहर ड्यूटी के लिए जाते हैं तो पूरा मास्क लगा के, एयर कवर करके और ग्लव्स वगैरह जो भी रहता है उस हिसाब से पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ ड्यूटी के लिए जाते हैं। उसके बाद आने के बाद किसी भी चीज़ को, सामान को टच नहीं करते हैं। सबसे पहले नहाते हैं, नहाने के बाद तभी अपनी बच्ची और परिवार को देखते हैं। जैसे जेंट्स का तो एक बार चल जाता है, आप महिला हैं, महिला के साथ में एक पत्नी है, पत्नी के साथ में एक माँ भी है। तो चूँकि मैं समझता हूँ कि अभी वर्तमान में स्थिति महिलाओं के लिए एक बहुत कठिन परिश्रम है। अभी जेंट्स का तो ये है कि सुबह से लेकर शाम तक आते हैं और चले जाते हैं, उसके साथ आपको खाना आना सारी चीज़ें करनी। कैसे ये मैनेजमेंट करती है आप? सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। अभी समाज को भी आवश्यकता है, अपने कर्तव्य को भी पालन करना है, तो सभी में पूरा मैनेजमेंट बैठाल के चलते हैं। कब घर का काम करना है, कब ड्यूटी जाना है तो किस प्रकार सावधानी के साथ जाना है, घर पर वापस आना है तो किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। आके सबसे पहले अपने हैंड सैनिटाइज़ करना या नहाना या जो भी है, उसके बाद किसी भी सामान को घर के या फैमिली को टच करना है। जैसे मैडम अभी हजीरा थाने के अंतर्गत 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसके बावजूद भी आमजन जो है वो उस चीज़ को एक समझना चाहिए कि ये बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने को सुरक्षित रखें। इसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ तो बहुत ही आवश्यक है। इस बात को तो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ और सभी से मैं इस चीज़ के लिए अनुरोध भी करना चाहती हूँ, कृपया आप आत्म जागरूक हों। ये कोरोना जैसी जो महामारी है, ये भी एक युद्ध जैसा समय बना हुआ है। इससे बगैर तैयारी के नहीं लड़ा जा सकता है। आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। बहुत ही अति आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें और वो भी पूरी तैयारी के साथ। मास्क लगा के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी रूल्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना है और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है। जब ही आप अपने परिवार की और अपने समाज और देश की सुरक्षा कर सकते हैं, इस बीमारी से आप कहीं लड़ सकते हैं। जैसे मैडम अभी हाल ही में 2 कोरोना पॉजिटिव और आगे भी ये है कि और बढ़ सकते हैं। इस कंडीशन में लोग को लॉकडाउन जो था उसका पालन कर रहे थे, जिसकी वजह से अपन ग्वालियर एक ग्रीन जोन में पहुंच गया था। आज वो फिर से दोबारा से अपना रेड जोन में आ गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जनता की थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं। बाहर से आने वाले जो व्यक्ति हैं उन पर कहीं ना कहीं उनको क्वारंटाइन होना था, लेकिन वो नहीं हुए, जिसकी वजह से और भी बढ़ रहे हैं आपस में जैसे संपर्क में आएंगे। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, आने के लिए कोई उनको मना नहीं कर रहा है, तो अपने आने की हिस्ट्री ना छिपाएं। जिससे आप मिल रहे हैं वो चीज़ को ना छिपाएं। आगे आप पुलिस को, प्रशासन को, स्वास्थ्य जो विभाग है उसको बताएं, अपनी जांच करवाएं, उसके बाद क्वारंटाइन का पालन करें, जिससे कि आप अपने परिवार को और समाज को बचा सकें। हम लोग भी अपने नंबर सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। आप पुलिस को भी सूचना दे सकते हो, कंट्रोल रूम बना दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को। तो आप जाँच करवाएँ, क्वारंटाइन हो। उसके बाद 1-2 लोगों ने ये गलती की है कि आने के बाद छिपा लिया है, उसके बाद उनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई है। तो ये गलती ना करें। अगर पड़ोसी को भी, किसी को भी पता चलता है कि हमारे यहाँ पड़ोस में या मोहल्ले में बाहर से कोई व्यक्ति आया है, तो उसकी तुरंत सूचना स्वास्थ्य विभाग और पुलिस वालों को दो, जिससे कि वो अपने फैमिली का और अपने जो मोहल्ले हैं, अपने शहर का बचाव हो सके।
ये सुरक्षा और जागरूकता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कोविड-19 है, सुरक्षा और जागरूकता इसके लिए बहुत आवश्यक है। उसका अपन को पालन करना है, तभी अपन इससे लड़ सकते हैं और इससे अपने शहर को बचा सकते हैं। जैसे मैडम कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप घर पे कुछ काम कर रही हैं, जैसे ऑन ड्यूटी नहीं है उस समय, और अचानक कोई केस आ जाता है, इस स्थिति में कैसे आप दोनों चीज़ें हैंडल करते हैं? ये तो अक्सर होता है महिलाओं के साथ में, क्योंकि महिला से संबंधित जो भी प्रकरण आते हैं उसमें महिला को ही जाना पड़ता है। उसमें पुरुष कुछ कर भी नहीं सकता। कभी रात में 2 बजे भी जाना पड़ता है, 1 बजे भी जाना, एनी टाइम 24 घंटे में कभी भी जाना पड़ता है। तो बस अगर ड्यूटी से संबंधित कॉल आता है तो सबसे पहले प्राथमिकता उसी को देती हूँ। चाहे जब भी आए जाती हूँ, कार्रवाई करती हूँ जो भी बनती है, उसके बाद फिर बाद में घर का देखती हूँ। सबसे पहले अपनी ड्यूटी देखती हूँ। जैसे जहाँ तक है कि आप ही यहाँ पर एक महिला सब इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पर एक सिंगल आप ही हैं, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोड रहता होगा, तो आप ये दोनों चीज़ें एक साथ और अकेले सारी चीज़ें मेंटेन करती हैं, तो ऐसे कैसे कर लेती हैं? अभी पिछले करीब 3-4 महीने से महाराजपुरा थाना, पुरानी छावनी और हजीरा थाने पर मैं ही केवल महिला सब इंस्पेक्टर हूँ। तो तीनों थानों की विवेचना भी महिला संबंधी प्रकरण की मैं ही कर रही हूँ। तीनों थानों पर जो भी प्रकरण दर्ज होते हैं वो भी दर्ज करने मैं ही जाती हूँ। सपोर्ट भी रहता है थाना प्रभारी जो टीआई साहब रहते हैं, उनके सभी के सहयोग से और समर्थन से अपना अच्छे से काम कर लेती हूँ। अभी तक कहीं कोई ऐसी पेंडेंसी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन हो जाता है। अंत में जनता के लिए आपका क्या संदेश है कोविड-19 एवं जो आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं अभी, चूँकि महिला भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, चाहे वो 2 नंबर के काम हो या 1 नंबर के, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बहुत ही देखा जाए गंभीर समय है। अभी इसको अपन को सभी को मिलजुल के इसका सामना करना है, जागरूक रहना है, स्वयं जागरूक होना है। पुलिस प्रशासन आपको जो नियम बता रही है उस पे पालन करना है, जिससे कि उसको टोकना ना पड़े। आपको उसका विरोध नहीं करना है। यदि आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है तो परफेक्ट आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइज़र का यूज करें, जिससे कि खुद भी संक्रमित होने से बचें और समाज को भी बचाएं। आप खुद अनुशासन, सेल्फ अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं अपन इसको रोकने में और इसका सामना करने में सफल हो सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ में त्रिवेणी राजावत, थाना हजीरा में पदस्थ हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिवेणी जी एक माँ भी हैं, बेटी भी हैं, बहू भी हैं और साथ साथ में एक पुलिस में अपनी सेवकता भी निभा रही हैं। तो मैं समझता हूँ इस समय में इतनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाना ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पुलिस और डॉक्टर इस समय जितना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अलावा इस समय कोई नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत, जितना धन्यवाद इन लोगों के लिए दिया है उतना कम है। मैं सुरजीत सिंह राजावत, कैमरामैन हेमंत आर्या के साथ, ग्वालियर।